जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माइनर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। माइनर केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 यूनिट्स के सभी मैं लेकर आया हूं इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यूनिट संक्रमण तत्व है। इसमें संक्रमण तत्व है, रस हैं और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्व है इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संक्रमण तत्व के बारे में आपको सब कुछ पढ़ लेना है। डी ब्लॉक के तत्व जितने हैं उनके गुण है, चुंबकी वाला गुण, अनुचुंबकी दर्शाते हैं, ये गुण आपको पढ़ लेना है। उसके बारे में सब कुछ आपको आना चाहिए। और इसके बाद अंतः संक्रमण तत्व के बारे में आपको पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लेंथेनाइड संकुचन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में सब कुछ पढ़ना, और लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है पूरा कंप्लीट। फिर क्यूरी समीकरण, एलएस युग्मन, ये दो नंबर के क्वेश्चन हो गए, दो नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए। क्यूरी समीकरण, एलएस युग्मन, इन्हें भी आपको पढ़ लेना है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो यूनिट 1 में ये 5 क्वेश्चन 5 आप पढ़ लीजिए, बढ़िया हो जाएगी, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में आईयूपीएसी नामकरण आपको सभी आने चाहिए। सबसे ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं यूनिट 2 से आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो आईयूपीएसी नामकरण आप सीख लीजिए। सब क्लास 12th वाले हैं, जितने भी नियम क्लास 12th में थे वो सब इसमें आ गए हैं। ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या EAN वाला है ये टॉपिक। EAN से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। इफेक्टिव एटॉमिक EAN, हाँ नंबर EAN। ठीक है, बर्नर सिद्धांत के अभिग्रहित लिखकर उदाहरण देकर इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या कीजिए। बर्नर सिद्धांत आपको पढ़ लेना है यूनिट 2 में, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे आपको पढ़ना है संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। फिर क्रिस्टल क्षेत्र CET के प्रमुख अभिग्रहित लिखकर अष्टफल की चतुष्फल की संकुलों में डी कक्षक विघटन को उदाहरण देकर समझाइए। CET के बारे में आपको पढ़ना है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और संयोजकता बंध सिद्धांत। इसमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये इंपॉर्टेंट हो गया, पीछे बताया वो इंपॉर्टेंट हो गया। लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत LFT का अभिग्रहित लिखिए, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत को। ठीक है, तो यूनिट 2 हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जूल थॉमसन प्रभाव। सबसे ज्यादा अगर यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट है तो वो है जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक है, फिर कार्नो चक्र भी है और गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की व्युत्पत्ति कर अनुप्रयोग, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण भी है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जूल थॉमसन प्रभाव, तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कार्नो चक्र भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर नर्नास्ट ऊष्मा प्रमेय आपको अच्छे से पढ़नी है। और क्लाउसियस क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप यूनिट 3 से इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यूनिट 3 आपको कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 के बाद हम चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 में ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये आपको 10 नंबर में पूछ सकते हैं। 5 परिभाषाएं दे देंगे, हर परिभाषा के 2 नंबर 10 नंबर में आपको पूछ सकते हैं। तो इन परिभाषाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर कोलरॉश का नियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलरॉश का नियम क्लास 12th में भी था, इसके अनुप्रयोग का समझाइए, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है कोलरॉश के नियम को। ठीक है, फिर प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए डिवाई हुकल सिद्धांत और डिवाई हुकल ओनसागर समीकरण, इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। डिवाई हुकल सिद्धांत और डिवाई हुकल ओनसागर समीकरण। फिर अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं, हेटोर विधि और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको, ये क्लास 12th वाला है। कोलरॉश वाला क्लास 12th वाला है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये भी क्लास 12th वाला है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप पढ़ लीजिए, इससे आपकी यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम यूनिट 5। तो यूनिट 5 में सबसे इंपॉर्टेंट क्लाउसियस क्लैपेरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति, अनुप्रयोग का वर्णन। यूनिट 5 में आपको ये पढ़ लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर 2 घटक तंत्र, इसमें घटक तंत्र हैं। यूनिट 5 में सबसे ज्यादा घटक तंत्र हैं। ठीक है, NaCl जल तंत्र, ZnMg जन तंत्र और AgPV तंत्र, ये सब इसमें घटक तंत्र है, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो एक AgPV तंत्र हो गया, इसे भी आपको पढ़ना है चित्र बनाकर। शीशे का विरंजीकरण, ये छोटा सा ये 4-5 नंबर में आ सकता है। फिर NaCl जल तंत्र, ZnMg तंत्र, इन तंत्र के बारे में आपको सभी को पढ़ लेना है, सबके अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको चित्र बनाकर, क्योंकि इन चित्र काफी इनके कठिन है, तो चित्र बनाना आपको जरूर इनका सीखना है। ठीक है, तो ये रहे आपके माइनर केमिस्ट्री BSc सेकेंड ईयर वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।